हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एफ एस गुरु चैनल पे। मेरा नाम है अरबाज और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक रेन इफेक्ट ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में देखेंगे कि हम हुडीनी में रेन कैसे जनरेट कर सकते हैं पार्टिकल के थ्रू, और उसको बाद में मैश में कन्वर्ट करके हम मंत्रा में रेंडर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं लेता हूँ जियोमेट्री फेस जियो लेता हूँ मैं, और मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ अबाउट 5 समथिंग, और इसको थोड़ा सा ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो ये मेरा जियोमेट्री आ गई है यहाँ पे। तो अब मुझे एक एमिटर लेना होगा जिससे कि हमारी रेन एमिट होगी। तो यहाँ पे मैं एक ग्रिड लेता हूँ, देख सकते हैं आप ग्रिड। तो मैं इसको इसके हिसाब से फेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्केल करूँगा अबाउट 6। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको सिंपली ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है थोड़ा सा। तो आप इस स्लाइडर की यूज़ करके इसको तो कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे हम एक पार्टिकल नेटवर्क लगाएंगे, पॉप नेटवर्क। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रिड है वो मेरा एमिटर बन गया है, तो उससे पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, ये देखिए। लेकिन ये पार्टिकल नीचे नहीं गिर रहे क्योंकि हमें यहाँ पे जाके इसमें एक ग्रेविटी अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे हमें पॉप सॉल्वर दिया गया और यहाँ पे पॉप सोर्स है, पॉप ऑब्जेक्ट है और ये मर्ज है नॉर्मली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रेविटी नोड यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे पार्टिकल को ग्रेविटी अप्लाई हो। तो आप देख सकते हैं, और मैं इसको रियल टाइम टॉगल को ऑन कर लेता हूँ। तो पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नीचे तक जा रहे हैं क्योंकि इनकी अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे उसको चेंज करेंगे। अब सिंपल से सोर्स में आएंगे। सोर्स में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बर्थ में जाएंगे और बर्थ में जाके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम कर देंगे 2 आई थिंक। ये भी बहुत ज़्यादा हो गई, 0.2 कर देता हूँ। ओके, ये बहुत कम हो गई, 1। ओके, 1 इज़ गुड। थोड़ा सा वेरिएशन बढ़ा देते हैं, 0.25। तो अब ये थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, जो शार्प लाइन बन रही थी वो नहीं बन रही अब। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल जनरेट हो गए। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेयर्स बन रही है कि हर जो पार्टिकल गिर रहे हैं वो एक फिक्स वेलोसिटी के थ्रू गिर रहे हैं। तो हम उसको सही करेंगे। यहाँ जाएंगे एट्रीब्यूट्स पे, और यहाँ पे ये लिख रहा है यूज़ इनहेरिटेड वेलोसिटी। तो इसको चेंज करेंगे और इसका करेंगे हम ऐड टू इनहेरिटेड वेलोसिटी। अब चेक करते हैं। अब देखिए वो लाइंस जो बन रही थी, लेयर्स, वो चीज़ चली गई हैं। ओके, तो इसमें वेरिएशन डाला है, इस वजह से ये ऐसा होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली बेसिकली कुछ नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं वो 2 मेथड के थ्रू होते हैं, एक इम्पल्स के अकॉर्डिंग, एक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो इम्पल्स क्या करती है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँगा, इम्पल्स को 1, ये एक्टिव तो है लेकिन इसका काउंट 0 है। अगर मैं इसको कर दूँ 10, तो अब आप देखिए कि ये क्या करता है कि ये करता है कि यहाँ पे मैंने जितनी अमाउंट डालूँगा उतने पार्टिकल पर फ्रेम पे ये जनरेट करेगा। इम्पल्स एक्टिवेशन अगर ऑन है आपकी, अगर आप इम्पल्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सेकंड चीज़, इसको 0 कर देते हैं वापस। और दूसरी है कांस्टेंट एक्टिवेशन, ये भी ऑन है लेकिन इसका कांस्टेंट बर्थ रेट हमने 5000 दिया है। तो उसमें क्या करता है कांस्टेंट बर्थ रेट कि ये पार्टिकल इतने पार्टिकल जनरेट करेगा 24 फ्रेम तक। इसका मतलब कि 1 सेकंड में ये इतने पार्टिकल जनरेट करेगा। तो आप जितनी भी अमाउंट यहाँ डालेंगे वो 1 सेकंड में उतने पार्टिकल जनरेट करेगा। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मली अभी तो। और सीट्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, ये इसके सीट्स चेंज होते हैं ऊपर के। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने जो मेन रेन है वो बना लिया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई कोलिजन नहीं है। तो उसको जनरेट करने के लिए हमें वापस से जाना होगा ज्योमेट्री पे। ओके, तो यहाँ पे इसको कोलाइडल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे करना होगा फिल इंटीरियर्स का। तो उसके लिए करेंगे पॉली फिल। तो पॉली फिल कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बंद हो गया गैप जो था। अब इसके नीचे हम लगाएंगे एक कोलिजन सोर्स। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक हमें मिलती है यहाँ पे ज्योमेट्री,
ये देखिए, और ये एक मिलती है VDB। तो हम ये यूज़ करेंगे कोलिजन के लिए। तो मैं नल लगा लेता हूँ दोनों के नीचे। तो आप ये देख सकते हैं ये सिंपल ज्योमेट्री है और ये है VDB। ये देखिए, तो ये थोड़ी लो है तो इसको करेंगे वापस हम जाके यहाँ से चेंज करेंगे। तो इसमें यहाँ पे है बर्थ बिटवीन फ्रेम्स, इसको ऑफ कर देंगे क्योंकि ये एनिमेटेड ज्योमेट्री नहीं है हमारी, इसको भी नन कर देंगे। और वॉल्यूम पे जाके इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे 0.01। हाँ ये बेटर है। और आप अगर आपकी ज्योमेट्री ऐसी ना बने तो उसको और कम करिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री अगर ज़्यादा डिटेल्ड होती है तो ये ज़्यादा वॉक्सल साइज़ अगर कम रहेगा तो अच्छा रहता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेप लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री है 0 और यहाँ पे हमारे पास VDB। ओके, तो हम इसको यूज़ करके उसको कोलिजन कराएंगे अपने पार्टिकल के साथ। तो वापस से जाएंगे यहाँ पे और इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक मर्ज और लगाएंगे, मर्ज। ओके, और यहाँ पे लेंगे एक स्टैटिक सॉल्वर, स्टैटिक ऑब्जेक्ट और एक स्टैटिक सॉल्वर। तो इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसको मर्ज में, और मर्ज में यहाँ से जाके आप इसको ऊपर कर देना, क्योंकि लेफ़्ट इनपुट अफेक्ट राइट इनपुट करता है। तो लेफ़्ट इनपुट करेगा जो हमारे यहाँ पे देंगे वो इफेक्ट करेगा राइट इनपुट को। ओके, ये आप देख लीजिएगा। और स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जाके आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना जियो जो बनाई थी हमने उसका पाथ देना है, ज्योमेट्री ये आ गई। और कोलिजन्स में जाके नीचे आएंगे आप, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉल्यूम्स है, यहाँ पे आपको VDB का पाथ देना है। तो अब यहाँ पे भी 2-3 मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको वॉल्यूम कोलिजन से करूँगा। तो मैं इसको अभी डिस्प्ले ज्योमेट्री को हाइड कर देता हूँ और कोलिजन गाइडेड को ऑन कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये अभी सही नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ से भी इसको वॉल्यूम सैंपल पे करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेप है जो हमने वहाँ बनाई थी। आप सिंपल से जाके इसको हाइड कर दीजिए और इसको ऑन रखिए, अगर आप चाहते हैं तो ऑन रखना। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब चलाएंगे इसको दोबारा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो इससे कोलाइड हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप ये देखिए यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड हो गया है पार्टिकल के साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना, जो पॉइंट इस पर लग रहे हैं, और उनको उनके साथ फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे उस ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एक लेंगे पॉप कोलाइड बिहेव नोड। ओके, तो यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाएंगे हिट, जो पार्टिकल हिट करेंगे उसको प्रिजर्व कर देंगे और यहाँ से उसे रखेंगे डाई। तो जो पार्टिकल इससे हिट होगा वो डाई होगा, तो उसे हम यूज़ करेंगे बाद में, इसलिए हमने उसको प्रिजर्व कर लिया है। तो अब आप देखिए वो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो डिलीट हो रहे हैं। ओके, तो सिंपल से अब क्या करना है हमें, और ओके, तो अब सिंपल से हम एक नया नोड लेंगे पॉप स्ट्रीम, जिससे कि हम इस ग्रुप को यूज़ करेंगे पॉप स्ट्रीम, और इसमें इस ग्रुप को कॉल करा लेंगे हिट। एंड यहाँ पे एक ग्रुप हो गया हमारा ये। इसके नीचे लगाएंगे हम पॉप रिप्लिकेट, तो ये और पॉइंट जनरेट करेगा। इसको ऐड करेंगे हम मर्ज में। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिंपल
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेल बनी है वाटर की। तो इसी तरह से हम रेंडर निकाल सकते हैं पूरी एनिमेशन का भी रेंडर फ्रेम रेंज करके। होप यू गाइज लाइक दिस ट्यूटोरियल, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।